गुड आफ्टरनून। तो अपन ने लास्ट क्या पढ़ लिया था वो एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। ये तो अपन को आज पढ़ना है। अपन ने लास्ट ये पढ़ा था नियरेस्ट एटम और उसका नेक्स्ट नियरेस्ट एटम और उसका नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। ठीक है, तो ए डिस्टेंस वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, रूट 2 ए वाले का 12 था, रूट 3 ए वाले का कितना था 8 था और रूट ऑफ 1.5 ए का आपका 24 था। ठीक है, ये चार मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने को बोला था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट सेल आपका और रह जाता है इसमें, उससे पहले अपन एक आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो वाला यूनिट सेल भी अपन पढ़ के खत्म करते हैं इसको। बोल रहा है इफ सिल्वर मेटल फॉर्म्स FCC unit cell, then find density of metal given radius of silver is 1 picometer। ट्राई करो। सिल्वर का एटॉमिक मास आपको पता होगा, कितना होता है सिल्वर का एटॉमिक मास, बताएगा कोई? यस, 108 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में आंसर चाहिए। .72 देखें एक बार। वो बोल रहा है सिल्वर एटम जो है वो आपका FCC यूनिट सेल बना रहा है। ठीक है, FCC यूनिट सेल के अंदर अगर अपन को डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, डेंसिटी क्या होगा, बेसिकली मास बाय वॉल्यूम होगा। तो FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल इफेक्टिव एटम्स कितने आते हैं आपके पास? 4 एटम आते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 एटम का मास डिवाइड बाय Na इसलिए किया क्योंकि आपको ग्राम में कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय 1000 इसलिए किया क्योंकि आपका मास किस में आ जाएगा, अब केजी में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम चल रहा है। अब वॉल्यूम तो आपका ए क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ए क्यूब है, लेकिन आपको यूनिट सेल की एज नहीं दी हुई है, आपको रेडियस दिया हुआ है एजी का। तो FCC यूनिट सेल के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ रखा है, दैट इज 4r इक्वल टू √2 है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी √2/4 इंटू ए। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, दैट इज √2/4 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी बेटा, 1 पिकोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो दैट वुड बी 10 की पावर माइनस का 12। ये आपका मीटर में आ जाएगा, ध्यान रखना 1 पिकोमीटर इज 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। अब एक काम करो, रेडियस को वगैरह को सब कुछ इसमें डाल दो। रेडियस आपका कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा ना, वॉल्यूम आपका ए क्यूब है तो ये हो जाएगा 4r/√2 का क्यूब। तो ये आपका 64 डिवाइड बाय 2√2 r का क्यूब। तो ये वैल्यू होगी आपके पास 64 डिवाइड बाय 2√2 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 मीटर क्यूब। अब आप अपनी डेंसिटी निकाल सकते हो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 4, मास कितना है बेटा 108 AMU है, डिवाइड बाय Na को भी ओपन कर लो, 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 1000 चल ही रहा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका 64 डिवाइड बाय 2 इंटू √2 10 की पावर माइनस का 12। अब ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा एक बार, कितना आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन इस चैप्टर की थोड़ी बड़ी होगी, ये मैं आपको पहले ही कर देता हूँ। तो बस उसमें जैसे एटॉमिक में करते थे 10 की पावर से अलग कर लिया, बाकी सब कचरा अलग कर लिया, कचरे को अलग कर लेना, मतलब कैलकुलेट कर लेना, और 10 की पावर्स को अलग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बेटा, तो फाइनली ये कितना बन रहा है देख लो एक बार आप। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ। 4 इंटू 108 ऊपर आएगा 2√2 और ये बन रहा है देखो 10 की पावर 23 26 हो जाएगा। 26 ये अगर हो रहा है
यार डेंसिटी बड़ी कम आ रही है। सॉरी, गलती हो गई ना मुझसे। आर का क्यूब है, 36 होगा यहाँ पर। हाँ हाँ, यहाँ पर 36 होगा बेटा। ठीक है, 26 तो 10 की पावर प्लस 10 ऊपर जा रहा है, तो डेंसिटी आपकी आ रही है 108 इंटू 4 इंटू 2√2। 108 इंटू 4 इंटू 2√2 डिवाइड बाय क्या क्या आ रहा है नीचे, 6 इंटू 64, 6 इंटू 64 इंटू 10 की पावर प्लस का 10। ये आ रही वैल्यू देखो एक बार जरा। तो ये कितना आ रहा है आपका, कट रहा ही गया है किसी से? अप्रोक्सीमेटली दो लोगों के आंसर वैसे सेम मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देख लेते हैं अपन फिर तो इसको। तो ये वैल्यू आपके आ रही है 9√2 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर 10। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सही बैठ रहा है फिर तुम्हारा। 3.17 इंटू 10 की पावर प्लस का 10 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में पहले कह रहा हूँ इस चैप्टर की लंबी होगी, क्योंकि आपके एनए वगैरह सब इसके अंदर आ रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी आपको। बड़े आगे अपन इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कर लोगे? बोलो गाइस। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही मेरे को याद आया, उसको करवा देता हूँ मैं। आगे बढ़ जाऊं? 10 की पावर प्लस 10 कैसे हुआ? तो ये देखो, 10 की पावर 26 नीचे है और 10 की पावर 36 ऊपर है, तो 36 और नीचे 26, तो ऊपर कितना बैठेगा, 10 ही तो बचेगा। ठीक है मैम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अरेंजमेंट दिया हुआ एटम्स का इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये एटम्स का अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज दीज आर सर्कल, 2D अरेंजमेंट आपको ये दिया हुआ है। अब आप खुद ही सोच लेना है क्या है ये एक्चुअली। उसके अंदर आपको ये एक यूनिट सेल काट के दिया हुआ है, वो बोल रहा है फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अबाउ 2D यूनिट सेल। ठीक है, ट्राई करो कितना आंसर आएगा। 2D अरेंजमेंट है, 3D बिल्कुल नहीं है, खुद से सोचना है। एक और बना देता हूँ नीचे इसी टाइप का।
अभी तक 5 आंसर आए, पांचों के आंसर्स अलग अलग है, मतलब किसी एक का सही हो सकता है। अब ये बताओ पैकिंग फ्रैक्शन भी 1 से ज्यादा आएगा क्या? 1 से तो कम ही आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, इतना तो दिमाग लगा ले खुद से। आसान क्वेश्चन है यार, ट्राई करो ढंग से, हो जाएगा। अगर इस यूनिट सेल की आप बात करो तो इसके अंदर इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे कैसे आप, पहले तो ये सोचो। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, जैसे वहां पे क्या लगाते थे, टोटल वॉल्यूम अपॉन, ऊपर क्या आता था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आता था। यहाँ पर आप लगाओगे टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स, ठीक है, अपॉन टोटल एरिया ऑफ हेक्सागोन। समझ में आया कुछ? इस पूरे हेक्सागोन का एरिया, दैट इज द कंप्लीट एरिया, एरिया आएगा क्योंकि 2D की बात कर रहे हो, 3D की बात करते हैं तो वॉल्यूम आता है वहां पे, ठीक है। तो नीचे टोटल एरिया और ऊपर ये सर्कल्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया, वो आपका आएगा, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल अगर अपन डिफाइन करें तो इसका, ठीक है। अब देखो इफेक्टिवली अगर अपन बात करें तो बेटा इस, आप इस एक सर्कल को अगर देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ कट रहा है, और हेक्सागोन का ये वाला जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। अब अगर ये एंगल 120 डिग्री का है तो 120 120 120 कितना होगा, 480, बोलो, सॉरी 360, 360 मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया। इसका मतलब ये वाला जो सर्कल है ये 1/3 है क्या, ये एक जो कटा हुआ सर्कल है, कॉर्नर वाला जो सर्कल है वो 1/3 है क्या ऐसा, बोलो, सही है। तो 1/3 आपका सर्कल आ रहा है, और ऐसे कितने सर्कल है देखो, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल मिला के 6 ऐसे सर्कल है जो कि 1/3 है। समझो बात को, देखो सभी 120 वाला एंगल वाले है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, क्योंकि हेक्सागोन का हर एंगल कितना है, बेसिकली 120 का है आपका। ये आ गया आपके पास, प्लस एक पूरा पूरा सर्कल अंदर पड़ा हुआ है बेटा, इतने सर्कल आपके पास अंदर है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, अपॉन नीचे टोटल एरिया कितना होगा बेटा, ये बताओ आप तो। अब अगर अपन मान लीजिए इस वाली डिस्टेंस को अगर अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ए, तो यहां पर अगर आप देखोगे एक हेक्सागोन के अंदर उसको अगर अपन सेंटर से मिलाए तो ऐसे कितने आपके पास ट्राइंगल आ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने आएंगे आपके पास, टोटल मिला के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे आपके पास, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, कोई बताएगा जल्दी से, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, एम आई राइट, दैट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया एक का। और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो अगर ये 120 का, अगर ये टोटल आपका 120 का, तो इसको जब काटोगे तो ये आपका 60 60 का बन जाएगा, तो दैट इज 60 60 60, 180 का आपका ये पूरा बन गया एक्चुअली, ठीक है। और ए और आर में रिलेशन तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 2r आ रहा है क्या, तो ए और आर का रिलेशन भी यहाँ पे यूज कर लो। अब ये नीचे वाले क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, 1 मिनट, बस अब इसको सॉल्व करो। ये टोटल मिला के कितना हो गया, 3 पाई r स्क्वायर, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 6 इंटू √3, ए का स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, 4r स्क्वायर, सॉरी, जिसका हो गया वो नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो आप। डिवाइड बाय 4 तो चल ही रहा है, 4 से 4 ये कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, π/2 √3, ये कितनों का आंसर मैच किया, π/2 √3, ठीक है, ठीक है, 0.785 के आसपास, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, बताओ पहले तो कैसे किया मैंने चीजें। ऐसा आप कुछ भी ज्योमेट्री बना के दे सकता है तुमको एग्जाम में, 2D शीट में तो कुछ भी बना सकता है, उसके क्या भरोसा। अब जैसे एक एक अरेंजमेंट मैंने नीचे बनाया, उसका निकाल के बताओ आप लोगों को, 0.906 बैठ रहा है ना ऊपर वाले का, तो
हाँ हाँ ठीक है ना। 0.785 नीचे वाले का बता रहे हो ना तुम लोग, √2a/4। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। देखो नीचे तो आपका, अगर मैं इसको, ये स्क्वायर दिख ही रहा है साफ साफ अपन को, तो इस वाले को अगर मैं ए मान लूं, तो स्क्वायर का एरिया आपका ए स्क्वायर, सिंपल है एकदम। फिर इसमें जो टचिंग एटम्स है, ये वाला टच नहीं कर रहे, ये वाले टच कर रहे हैं अगर ढंग से देखो तो, दैट इज द बॉडी, बॉडी क्या, फेस डायगनल। फेस डायगनल की वैल्यू अगर अपन लिखे तो दैट वुड बी √2a = 4r। ठीक है, ए और आर में आपको रिलेशन भी मिल गया ऐसे देखा जाए तो। अब यूज कर लो। ये टोटल कितना एरिया है बेटा, 1/4 है क्या ये, बोलो। ये 1/4 है क्या कॉर्नर वाला, है ना। ऐसे कितने हैं, इंटू 4, क्योंकि 90 का एंगल है ये, प्लस एक पूरा पूरा सर्कल आ रहा है, इंटू पाई आर स्क्वायर। खत्म, ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सभी लोगों का आंसर इसका में 0.785 आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ओके। एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। इफ ए एटम्स ऑक्यूपाइज सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ए एटम ऑक्यूपाइज सीसीपी अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एफसीसी। बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब सारे ए एटम कौन से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एफसीसी अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नाउ एटम्स प्लेस्ड at face center are replaced by B atoms. Find formula of the compound. बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। ए एटम सीसीपी अरेंजमेंट में था, सीसीपी में से जो फेस के सेंटर है उसको हटा के उसको बी से रिप्लेस कर दिया, तो नया फॉर्मूला, मतलब उसमें आप उस यूनिट सेल के अंदर अब ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ए बी को मिला के फॉर्मूला बताना है, जैसे AB2, AB3, AB4 या A2B3 लाइक दैट, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन सकता है, वो अपन को बताना है। बताओ, इसमें अपन को प्लेसेस याद होने चाहिए, एफसीसी में कौन कहाँ पे था। अबे बहुत भारी आंसर दे रहा है तू तो, गलत है। यस, तीर्थेश का आंसर बिल्कुल सही है। भाविन गलत है, आर्य गलत है, आशुतोष गलत है। क्या गलत है, मैं ये तो बता, तू बोल रहा गलत है सर, क्या गलत है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। पहले आपके पास सिर्फ ए था, इफेक्टिवली अंदर ए कितने थे, यूनिट सेल के अंदर ए इफेक्टिवली कितने थे पहले जब रिप्लेसमेंट नहीं किया, बताओ। 4 थे, तो पहले उस कंपाउंड का फॉर्मूला A4 था, क्योंकि सिर्फ ए थे अंदर। अब कोई बंदा ए एड भी लिख रहा है, ए एड का मतलब ही नहीं है ना, इफेक्टिवली कितने एटम है, एफसीसी के अगर सीसीपी अरेंजमेंट है मतलब इफेक्टिवली अंदर 4 है आपके पास, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब आपने फेस के सेंटर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फेस सेंटर रिप्लेस, फेस के सेंटर को जब रिप्लेस करोगे तो अब ए कहां पे बच गया आपका, अगर अपन इसका वो बनाए, स्ट्रक्चर भी बना के देख ले एक बार। देखो, अब ए सिर्फ कॉर्नर पे बचा, फेस का सेंटर सारा ऑक्यूपाई किसने कर लिया, बी ने कर लिया। अब बी एटम को अपन सपोज ये ब्लू से बना लेते हैं, ये बी,
ये बी, ये अंदर बी, ये इधर बी, ये इधर बी, ये इधर बी, टोटल मिला के 6 बी है आपके पास, लेकिन एक्चुअली 6 नहीं है। अगर आप इसका फॉर्मूला अपन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, ए आपके पहले 4 थे, लेकिन अब ये घट चुके, ये ए यहाँ से हट चुके, अब सिर्फ कॉर्नर पे, कॉर्नर वाला ए कितना होता है, इफेक्टिवली 1 होता है क्या, बोलो भाई, इफेक्टिवली कॉर्नर वाला एटम आपका 1 होता है। बी की बात कर लेते हैं अब, बी की अगर अपन बात करें तो बी आपके फेस के सेंटर पे है, ऐसे फेस कितने 6, और ऐसे वो कितने क्यूब के अंदर आ रहा है, आधा आ रहा है क्या, आधा बाहर जा रहा है, आधा अंदर जा रहा है, तो दैट इज व्हाट, AB3 इज द राइट आंसर। कुछ समझ में आया, या आप उसको चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, ए 8 इंटू 1/8, बी 6 इंटू हाफ, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ए 8 का मतलब 8 तो ए एटम है, लेकिन इफेक्टिवली वो 180 है, 6 बी के एटम है, लेकिन इफेक्टिवली वो हाफ ही है, इसलिए आपका नेट फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3 बनेगा। कौन समस्या बताओ, समझ में आ गया, अरे बोली देने दी। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, चलो। If A atoms occupies CCT arrangement one of body diagonal atoms are replaced by B, ठीक है, and one of opposite face center atom are replaced by C. Find new formula of compound. बताओ, एक बॉडी डायगोनल के एटम्स को रिप्लेस कर दिया बी से, और एक अपोजिट फेसेस के सेंटर को रिप्लेस कर दिया सी से, नया फॉर्मूला बताना है। बेटर होगा आप स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर से जैसे अभी मैंने लिखा ना कि 8 ए थे तो 8 इंटू 1/8 कर दिया, अभी राइट नाउ इसको अगर देखोगे तो 1 बॉडी डायगोनल रिमूव किया है तो 2 कॉर्नर निपट जाएंगे, कॉर्नर आपके 6 ही बचेंगे, तो 6 इंटू 1/8 आएगा फिर वहां पे। ट्राई करो एक बार खुद से, फिर अपन ट्राई करते हैं। अरे लाला ऐसे आंसर नहीं देना है रे, फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, कभी मैंने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, C 2.6 B H 1.6 या CH4 C2H6 ऐसे फॉर्मूले पढ़े ना, सब कुछ इंटीजर में आता है ना, तो इंटीजर में करके दे डाला, ऐसे क्या कर रहा है तू, इट्स सिमिलर टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ इस तरीके का आंसर चलेगा मेरे को, लेकिन ये मुझे लगता है गलत है आ रही है। आशुतोष देखते हैं एक बार, लाला तू भी गलत लग रहा है मेरे को तो। देखते हैं, सपोज ये वाला जो बॉडी डायगोनल है, इन वाले एटम्स को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, बी से, तो बचे हुए सारी जगह ए ही है अभी, तो ए को बना लेते हैं, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, दीज आर द एटम्स ए, ठीक है। अब एग्जाम में तो तुम्हारे पास अलग अलग कलर तो होंगे नहीं, तो उसी से ABC आप मेंशन करते हुए जाना, ठीक है।
अब बात करते हैं फेज के सेंटर। अपोजिट फेजेस के सेंटर को, वन ऑफ द अपोजिट फेजेस सेंटर को रिप्लेस किया है। तो सपोज ये आपने फेज का सेंटर और इसके अपोजिट का, ये दोनों अपोजिट फेजेस सेंटर मतलब ये रहे, इन दोनों को आपने किससे रिप्लेस करा? सी से। तो बाकी सब जगह क्या है फिर? ए है। तो ये ए है, इधर वाले का ए है, इधर वाले का ए है, इधर वाले का ए है। दिस इज द अरेंजमेंट। दिखाई दिया? अब बात करते हैं ए टोटल ए की बात करते हैं। 6 तो कॉर्नर पे है जो कि 1/8 आ रहे हैं इफेक्टिवली, प्लस 6 फेस पे थे जिसमें से 4 रह गए क्योंकि 2 हट चुके हैं, 4 रह गए जो कि इफेक्टिवली हाफ आ रहे हैं। इतना सबको समझ में आया क्या? कॉर्नर के 2 हटे, 6 बचे, 1/8 थे, कॉर्नर वाला 1/8 आता है, और 6 फेस के सेंटर पे होते हैं जिसमें से भी 2 हट गए, 4 बचे और वो हाफ हाफ आते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो, ए वाले पोर्शन में किसी को डाउट? जल्दी से रिप्लाई दो। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी भाई साहब कितना? बी कॉर्नर पर है, कितने बी? 2। कॉर्नर वाला कितना आता है? 1/8 आता है। अब बात करो सी की। बी और तो कहीं नहीं है। अब सी की बात करो। सी कहां पर है? सी है कितने? 2। और एक्चुअली कहां पर है? फेस के सेंटर पे, तो आएगा कितना? हाफ। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अब आप देखो इसको कितना बैठ रहा है। ये आपका आ रहा है 3/4 और ये आ रहा है आपका 2, तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 11/4। ये आपका 1/4 और ये आपका C1 आ रहा है। अब देखो ये 1/4 वगैरह नहीं चलेगा इसमें, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस शुड बी द आंसर। देखो एक बार आप। हाँ, आर्य का बिल्कुल सही है, हिमांक का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक आध का भी सही था, एक और 1 मिनट देखने दो। हिमांक का पहला बार गलत आया। आयुष का, आयुष तेरा गलत है, पूर्वेश गलत है, पांचोली जी क्या किया अपन ने? अब ये बताओ तुम तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ, मोक्षा सही है, लेकिन बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना था अपन को, ठीक है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते तो? उठ पटांग, देखो सॉलिड स्टेट है, केमिस्ट्री तो कुछ लग नहीं रही, दिमाग लगवाएगा आपसे कि ये एटम को फलाना से रिप्लेस कर दिया, वो एटम को फलाना से रिप्लेस कर दिया, आराम करवाएगा आपसे, ठीक है? कहाँ पे 5/2 होगा? 5/2 कहाँ पे? समझ नहीं आया मेरे को। सही तो है ना, 11/4 ही तो आ रहा है। भाविन, क्या डाउट है बता मेरे को एक बार। टोटल ए तेरे पास ये कॉर्नर वाले 6 थे इंटू 1/8, और टोटल आपके पास फेस वाले 6 थे, लेकिन वो 4 हो गए, 2 सी के आने की वजह से वो 1/2। आया समझ में भाविन? चलो, नेक्स्ट अपन की जो हेडिंग है, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा? सिंपल क्यूब पढ़ा, अपन ने एफसीसी पढ़ा, अपन ने बीसीसी पढ़ा। एक और आपका बचता है, दैट इज कॉल्ड एज एचसीपी। इसको अपन बड़े फॉर्म में बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो काम अपन ने इन तीनों यूनिट सेल के लिए किया, ये काम अपन इसके लिए भी करेंगे। जेई मेंस में इसमें आने के चांसेस कम है, जेई एडवांस में इसके एक बार पूरा पूरा पैराग्राफ उठ के आ चुका है, ठीक है? तो देखो जेई एडवांस का तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो वो एक नया टाइप का यूनिट सेल और लॉन्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये 4 ही दे आपको, ठीक है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो आपका मान लो कोई एक नया कोई भी कुछ भी टाइप का उसने डिफाइन कर दिया और उसने बोल दिया इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इससे यूनिट सेल, इसकी डेंसिटी बताइए, इसमें इफेक्टिव एटम्स बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, इसमें लेयर अरेंजमेंट बताइए, कुछ भी पूछ सकता है खुद से डिफाइन करके। मेंस वाला नहीं पूछेगा बस आपसे, ठीक है? तो आप ये एक काम करो, एज ए चैलेंज ही लो इस क्वेश्चन को आप लोग भी, और ट्राई करने की कोशिश करो। बस मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कैसा है स्ट्रक्चर, ठीक है? समझने की कोशिश करना सब लोग। पहले मैं बना रहा हूँ, फिर तुम लोग बनाना, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसी कोई हार्ड नहीं रहेगी।
तुम लोग मत बनाना पहले, ठीक है? मैं कैसे बना रहा हूँ देखो। अच्छा 1.5 मिनट बचा है, करते हैं, 1 मिनट रुक जा। थ्री में हेक्सागोन दिखाई दिया कुछ? थ्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?